मंगोलिया की धरती का पुत्र। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब मध्य एशिया की धरती पर छोटे छोटे कबीले आपस में लड़ते रहते थे, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि इन्हीं में से एक बालक पूरी दुनिया के नक्शे को बदल देगा। वह बालक था तेमुजिन, जो आगे चलकर चंगेज खान, गेंगिस खान के नाम से जाना गया। इतिहास का सबसे शक्तिशाली और भयानक विजेता। जन्म और बचपन 1162 ईस्वी। तेमुजिन का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास ओनोन नदी के किनारे मंगोलिया के एक खानाबदोश कबीले बोर्जिगिन, जो साहसी और बुद्धिमती महिला थीं। कहा जाता है कि जब तेमुजिन का जन्म हुआ, उसके हाथ में एक खून का थक्का था, जिसे मंगोल मान्यता के अनुसार यह संकेत माना गया कि यह बालक महान योद्धा बनेगा। उसके पिता का नाम था येसुगेई, जो एक छोटे कबीले के प्रमुख थे, और माता थीं होएलून। दूसरे पिता की मृत्यु और कठिन बाल्यकाल। तेमुजिन का बचपन सुखद नहीं था। जब वह लगभग 9 वर्ष का था, तब उसके पिता येसुगेई की हत्या तातार कबीले के लोगों ने विष देकर कर दी। पिता की मृत्यु के बाद उसका परिवार बेसहारा हो गया। उस समय मंगोल कबीलों में सत्ता और सम्मान तलवार के बल पर तय होते थे। पिता की मृत्यु के बाद उनके कबीले ने परिवार को त्याग दिया। तेमुजिन, उसकी मां होएलून और उसके भाई बहनों को जंगलों और पहाड़ों में रहकर जीवित रहना पड़ा। वे जंगली फल खाते, मछलियां पकड़ते और ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल ओढ़ते थे। यह वही समय था जिसने तेमुजिन के अंदर जीवन के संघर्ष, सहनशीलता और प्रतिशोध की आग को जन्म दिया। भाई की हत्या और नेतृत्व की शुरुआत। तेमुजिन के भाइयों में एक था बेगतेर, जो परिवार की चीजों पर अधिकार जमाने लगा। एक दिन भूख और क्रोध से भरे तेमुजिन ने अपने छोटे भाई खासर के साथ मिलकर बेगतेर की हत्या कर दी। हालांकि यह घटना भयानक थी, लेकिन इससे यह स्पष्ट हुआ कि तेमुजिन में नेतृत्व की तीव्र भावना और निर्णय लेने का साहस था। युवावस्था में तेमुजिन को दुश्मन कबीले ताइचूद ने पकड़ लिया और गुलाम बना लिया। उसे लकड़ी की एक जंजीर में बांधकर रखा जाता था ताकि वह भाग न सके। लेकिन तेमुजिन का साहस अटूट था। एक रात उसने एक दयालु प्रहरी की मदद से भागने में सफलता पाई। यह उसकी पहली बड़ी विजय थी, जिसने उसके भीतर आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना को और भी मजबूत किया। विवाह और नए जीवन की शुरुआत। भागने के कुछ वर्षों बाद तेमुजिन ने अपने बचपन की मंगेतर बोर्ते से विवाह किया। बोर्ते न केवल उसकी पत्नी बनी, बल्कि जीवन भर उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा और समर्थक रही। लेकिन विवाह के तुरंत बाद मर्किट्स नामक एक दुश्मन कबीले ने उसके परिवार पर हमला किया और बोर्ते का अपहरण कर लिया। तेमुजिन ने बदला लेने की कसम खाई। उसने अपने पुराने मित्र जमूखा और करिश्माई नेता तोगरुल की मदद ली और मिलकर मर्किट कबीले पर हमला किया। बोर्ते को छुड़ाया गया। यह तेमुजिन की पहली सैन्य सफलता थी। जमूखा, जो कभी तेमुजिन का रक्त सखा, ब्लड ब्रदर था, बाद में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया। तेमुजिन चाहता था कि सभी मंगोल कबीले एकता में रहें और एक ही नेता के अधीन हों। वह अनुशासन, न्याय और योग्यता में विश्वास करता था, जबकि जमूखा पारंपरिक कबीलाई व्यवस्था का पक्षधर था। इन विचारों के टकराव ने मंगोल गृहयुद्ध को जन्म दिया। कई वर्षों तक चली लड़ाइयों में अंततः तेमुजिन ने जमूखा को हरा दिया। जमूखा ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन उसने कहा, मुझे मार डालो पर अपमान मत दो। तेमुजिन ने उसके सम्मान में उसे बिना यातना दिए मरने की अनुमति दी। मंगोलों का एकीकरण 1206। लगातार युद्धों, समझौतों और रणनीति के माध्यम से तेमुजिन ने मंगोलिया के लगभग सभी प्रमुख कबीलों को अपने अधीन कर लिया। 1206 ईस्वी में मंगोलिया के सभी कबीलों के सरदार एक महान सभा कुरिलताई में एकत्र हुए और तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ था संपूर्ण संसार का शासक या सागर समान शक्तिशाली। अब वह केवल कबीले का नेता नहीं, बल्कि एक साम्राज्य का निर्माता बन गया। अनुशासन और शासन व्यवस्था। चंगेज खान ने अपने साम्राज्य को संगठित करने के लिए अनेक सुधार किए। उसने अपने सैनिकों को कठोर अनुशासन में रखा और योग्यता आधारित व्यवस्था मेरिटोक्रेसी लागू की। उसने मंगोल सेना को 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों के समूहों में बांटा। हर समूह का अपना नेता होता था। उसने यासा नामक एक कानून प्रणाली बनाई, जिसमें युद्ध, अपराध, परिवार और शासन से जुड़े कठोर नियम थे। झूठ, चोरी और अनुशासनहीनता पर तुरंत मृत्यु दंड मिलता था। पहला विस्तार चीन की ओर। चंगेज खान ने अपना ध्यान पूर्व की ओर मोड़ा। उस समय उत्तरी चीन का अधिकांश भाग जिन वंश के अधीन था।
चंगेज खान ने 1211 ईस्वी में जिन साम्राज्य पर हमला किया, उसकी सेना तेज, संगठित और निर्दयी थी। मंगोल योद्धा घोड़े पर बिजली की गति से चलते, दूर से तीर चलाते और दुश्मन को घेर कर मार देते। कुछ ही वर्षों में जिन साम्राज्य का बड़ा हिस्सा मंगोलों के अधीन हो गया। यह एशिया पर आक्रमण। चंगेज खान ने अब पश्चिम की ओर ध्यान दिया। 1218 ईस्वी में उसने ख्वारिज़्म साम्राज्य से व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां के सुल्तान ने उसके व्यापारिक दूतों की हत्या कर दी। यह गलती घातक साबित हुई। चंगेज खान ने कहा, तुमने मेरे दूतों की हत्या की है, अब मैं तुम्हारे साम्राज्य को इतिहास से मिटा दूंगा। इसके बाद मंगोल सेना ने ईरान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक को तहस नहस कर दिया। पश्चिम की ओर विस्तार। इसके बाद चंगेज खान की सेनाएं और आगे बढ़ी, रूस, कॉकसस और पूर्वी यूरोप तक। हालांकि चंगेज खान स्वयं रूस तक नहीं गया, लेकिन उसके जनरल्स ने वहां भय और विनाश का साम्राज्य खड़ा कर दिया। चंगेज खान का व्यक्तित्व और विचार। हालांकि वह निर्दयी योद्धा था, लेकिन शासन में वह न्यायप्रिय था। वह धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करता था। उसने व्यापार को प्रोत्साहित किया और सिल्क रूट को सुरक्षित बनाया। उसने पोस्टल नेटवर्क और जासूस प्रणाली विकसित की। महिलाओं को भी अधिकार दिए। उसका लक्ष्य केवल विजय नहीं, बल्कि एक एकीकृत विश्व व्यवस्था बनाना था, जहां अनुशासन, निष्ठा और कानून सर्वोपरि हों। अंतिम अभियान और मृत्यु। 1227 ईस्वी 1226 ईस्वी में चंगेज खान ने शिशिया, वेस्टर्न शा साम्राज्य के खिलाफ अभियान शुरू किया। वह तब लगभग 65 वर्ष का था, लेकिन अब भी अजेय था। कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान घोड़े से गिरने पर उसे गंभीर चोट लगी, फिर भी उसने लड़ाई जारी रखी। लेकिन 1227 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार मेरी कब्र को गुप्त रखा जाए। माना जाता है कि उसके शव को एक गुप्त घाटी में दफनाया गया और उस स्थान को कभी उजागर नहीं। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य का विस्तार। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके बेटों में बांटा गया। ओगदेई खान उसका उत्तराधिकारी बना। उसके अन्य पुत्रों ने पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों पर शासन किया। आने वाले दशकों में मंगोल साम्राज्य विश्व इतिहास का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य बन गया। चीन से लेकर यूरोप तक लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। चंगेज खान की विरासत। आज चंगेज खान को 2 दृष्टिकोणों से देखा जाता है। पश्चिमी इतिहासकारों के लिए वह एक निर्दयी विजेता था, जिसने करोड़ों लोगों की हत्या की। मंगोलों और एशियाई लोगों के लिए वह एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माता और महान रणनीतिकार था। उसकी नीतियां, युद्धक तकनीक और शासन व्यवस्था आज भी इतिहासकारों के अध्ययन का विषय है। व्यक्तित्व की विशेषताएं। 1. अटूट इच्छा शक्ति। बचपन की कठिनाइयों ने उसे अजेय बनाया। 2. रणनीतिक सोच। उसने युद्ध को विज्ञान और अनुशासन में बदला। 3. न्यायप्रियता। अपने कानूनों में सबके लिए समान दंड। 4. धार्मिक सहिष्णुता। उसने सभी धर्मों को सम्मान दिया। 5. संगठन कौशल। खाना बदोश कबीलों को साम्राज्य में बदला। 17. इतिहास की दृष्टि में चंगेज खान। इतिहास उसे कभी राक्षस कहता है तो कभी महान योद्धा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने युग की उपज था, जहां तलवार ही कानून थी। वह मानव इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसने दिखाया कि एक निर्धन बालक भी पूरी दुनिया को झुका सकता है, यदि उसके पास दृढ़ निश्चय, साहस और दूरदर्शिता हो। तेमुजिन से चंगेज खान तक की यात्रा। एक गरीब बालक जो कभी जंगल में भूख से तड़पता था, जिसने अपने पिता को खोया, गुलामी सही, वही आगे चलकर आधा विश्व जीतने वाला सम्राट बना। उसकी यात्रा यह सिखाती है कि भाग्य किसी का नहीं बनाता, संघर्ष बनाता है।